करने की कोशिश की गई, लेकिन कहते हैं ना, अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देता है और आवाम के दिलों में, बल्कि अदालतों के वक़ार को भी इमरान खान ने जो है वो आगे किया है। और जितना भी आप कुछ कर लें, इमरान खान जो है वो सुरखरू होंगे। और आज की भी पेशी जो है, और मैंने बिल्कुल शुरू में ही बता दिया था कि आप देखिएगा कि जितने भी इनके ख़िलाफ़ जो है वो ले आए चीज़ें, ये उससे सुरखरू होंगे और अदालतों से आहिस्ता आहिस्ता इनकी हर चीज़ जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से ख़त्म होगी। और जिसकी मिसाल जो है वो आज के दिन भी आप लोगों के। सो मैं ये कहूँगी कि कानून पीटीआई ने तोड़ना नहीं, पीडीएम हमने आपको कभी भी छोड़ना नहीं। नादिया खट्टर साहब ये भी बताया कि मरियम नवाज को आज पासपोर्ट भी मिल गया है और उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ भी दिया गया है, इस पर क्या कहना है? मैं कहूँगी कि एक फ़ालतू इंसान को वो किसी काम की नहीं है, लेकिन अगर उनको उनकी पार्टी या पीडीएम मिल के भी इज़्ज़त देना चाहिए, कुछ भी कर ले, या इम्पोर्टेड हुकूमत या बाहर के लोग आके उनकी इज़्ज़त बनाने की कोशिश करें, लेकिन उनकी इज़्ज़त इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो कानून को तोड़ती हैं, वो सच बात नहीं करती हैं। और इमरान खान की सच्चाई, हक जो है वो उनको सुरखरू करता है और वो जो मर्ज़ी कर लें। वो कितना अरसा कानून से पस से पुश्त हो सकती हैं, लोगों को आई थिंक उनका बहुत अच्छे से मालूम है। और बाकी हम पढ़े लिखे लोग, वो लोग जो इस मुल्क का सरमाया है, ये जो आने वाले लोग, हर ख़ानदान में से अच्छे लोग आगे आ सकते हैं, सियासी वो माएँ बहनें बेटियाँ जो इनसे करोड़ हाथ दर्जे अरब दर्जे बेहतर हैं, कि वो आए इस मुल्क के निज़ाम को बेहतर करें। ये अपने आप को जितना भी मीडिया के आगे लाएं, ये ख़राब करेंगी। ये अपने आप को कानून से जितना भी छुपाना चाहें, लेकिन एक वक्त आएगा कि कानून की पकड़ में भी आएंगी, जेल की गिरफ्त में भी आएंगी। सज़ा याफ्ता तो ये थी। अब अगर इन्होंने अपनी हुकूमत में अपने आप को चीज़ें माफ़ करा दी है, तो मुझे बताएं क्या हम सुमन बुकमन उम्यन हैं? नहीं, आप लोग जो लोग हैं वो बड़े बाशऊर हो चुके हैं। और अब पुराना वाला वक्त नहीं है, 1970 वाला वक्त नहीं है, ये 2022 है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे इनको एक सीट भी, ये अभी भी मुझे बताएं, इनको रियायत और इमरात और ये तो किसी जगह पे है ही नहीं। और लेकिन ये इनको सिर्फ एक ही क्या कहते हैं टारगेट है, और वो इमरान खान है। और मैं कहती हूँ शायद मरियम नवाज़ जो हैं वो इमरान खान से बहुत इम्प्रेस्ड हैं, वो हर उनकी बात को सुनती हैं, समझती हैं, लेकिन उनका मुकाबला करने के लिए हर बात के अगेंस्ट में आती हैं। ये करती जाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए हक़ को आगे बढ़ाना, सच को आगे बढ़ाना, इसी से पाकिस्तान की कामयाबी है। और जो मर्ज़ी कर ले, इंतखाबात अभी होंगे, ये मेरे अल्फाज याद रखें। जैसे मैंने यहाँ कहा था कि एक इन पे जो पर्चा हुआ है, जो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, ये उससे सुरखरू होते जाएंगे। और इसी तरह मैं आपको बता रही हूँ कि अब आप लॉन्ग मार्च जो है वो हम उसकी पूरी तैयारी में है। और आप देखें इंतखाबात हो करेंगे, आप जो मर्ज़ी कर लें। लास्ट में ये बताएं, उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पानी की शॉर्टेज, पानी की बोतलें खान साहब साथ ले गए, मगर साइफर जो है वो गुम हो गया। देखिए वो कैसे, उनको साइफर से क्या काम है? वो तो देख भी नहीं सकती, उनको क्यों देखना है? पहले तो ये कहते थे कि साइफर जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, ये तो सब मनगढ़ंत है। फिर खुद ही से जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से चीज़ें लीक होती हैं और वो कहते हैं कि जनाब उनको कैसे पता लगा कि गायब हुआ है? इसका मतलब है वो तो इदारे हैं वहाँ पर कितनी हुकूमतें आई हैं, तो क्या इमरान खान की हुकूमत में सब कुछ होना था? इसका मतलब है पहले कितने साइफर जो हैं वो इधर उधर होते होंगे या कहीं पर जाते हैं। उनको इस चीज़ का आज से 4 महीने के बाद साइफर का ख्याल क्यों आया? इम्पोर्टेड हुकूमत तो हम पहले से कह रहे थे, पहले क्यों नहीं हुआ? ये इनकी अभी अपनी ही मनगढ़ंत कोई कहानी है और उसका ये कहते हैं ना पर्चा चाक ये खुद ही करेंगे। इनको नाकाम करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। पूरे पीडीएम को नाकाम करने, उनको इस सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए एक मरियम नवाज़ काफ़ी हैं।